या ये कह लें उनके कहने के मुताबिक मैंने बोलने वाले को झूठा कहा, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा आजकल 90% खतीब अपने पीर की 90% करामतें गढ़ गढ़ करके तैयार करते हैं, गढ़ गढ़ कर, और मुरीद हाँ नाज करते हैं। मुरीद खुश, मेरा पीर अरे लासानी है, मेरे पीर का जवाब नहीं। याद रखो, पीरों को करामतों के आईने में मत देखो। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? पीर करामत से नहीं जाना जाता, पीर जाना जाता है तो इस्तिकामत से जाना जाता है। पीर की पहचान नबी की सीरत, पीर की पहचान नबी की जिंदगी पे अमल है। पीर की पहचान लोगों को लड़वाना नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक अमल ऐसा ना बता दूं कि जो नमाज से भी अफजल, जो रोजे से भी अफजल, जो सदक़े से भी अफजल। और मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है कि जब दो फर्ज एक साथ हो तो तीसरा सदक़े नाफिला नहीं होगा, उससे मुराद ज़कात। यानी क्या मैं तुमसे कोई ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज से अफजल, जो रोजे से अफजल, जो ज़कात से अफजल। देखिए, नमाज की अफजलियत मुतलका है, ये यहाँ जुज़वी फजीलत हो रही है। मैं नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, ज़कात से अफजल एक अमल बताऊं, तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सा अमल है जो नमाज से अफजल है, जो रोजे से अफजल है, जो सदका देने से अफजल है? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, दो टूटे हुए दिल हों। वाह, देख, दो टूटे हुए दिल हो, उन टूटे हुए दिलों को जोड़ना ये नमाज से अफजल, रोजे से अफजल और सदका देने से अफजल। क्या बात है, वाह वाह। आज हमारा स्टेज हो या आज हमारी खानकाह हो, पीर हो या आलिम हो, अगर तुम देखो ये लोगों के दिलों को जोड़ रहा है, अगर ये देखो लोगों में इत्तेहाद पैदा कर रहा है, देखो मोहब्बत की सौगात लुटा रहा है, तो समझ जाना कि हुजूर की सीरतों का ये अमीन है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, जो मोहब्बत की सौगात लुटाते हैं, जो दरारें और इख्तलाफ और दुश्मनियों को मिटाते हैं, उनका ये अमल नमाज, रोजा और ज़कात से अफजल है। क्या बात है, वाह। आज हमारी जिंदगी क्या है मुसलमानों? तुम एक वली के आस्थाने पे आते हो, चाहे मखदूम का आस्थाना हो, और ये बात हजरत में हमेशा कहता हूँ, चाहे हजरत शहबाज का आस्थाना हो, अक्सर आए होंगे यहाँ पर, बिटवा नहीं है बिटवा मिल जाए, कारोबार रुक गया है कारोबार चलने लगे, घर में जादू असरात हैं तो हजरत की दुआ से असरात दूर हो जाए, घर में बला है दूर हो जाए, बड़े दिनों से प्रॉब्लम चल रही है प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये आस्थाने इसके लिए नहीं है, इन्होंने बुला लिया है, समझो दूर करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने बुला लिया है, तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। इनके आस्थाने पे जाओ तो ईमान की दुआ मांगो, इनके आस्थाने पे जाओ तो अकीदे की सलामती की दुआ मांगो, इनके आस्थाने पे जाओ तो अपने नस्लों की, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत की दुआएं मांगो। अपने आप को बदलो। ये आस्थाने सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी बलाएं दूर करे, ये आस्थाने इसलिए नहीं है कि तुम्हारी मुसीबतें दूर हों, ये तो थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, असल तो ये है यहाँ से ईमान की दौलत मांगो।
यहाँ से तकवे की दौलत मांगो, यहाँ से अल्लाह से लौ लगाने की दौलत मांगो, यहाँ से हुजूर से मोहब्बत की लौ लगाने की मोहब्बत मांगो, यहाँ से सहाबा का अदब, अहले बैत की मुअद्दत की भीख मांगो। वाह वाह वाह। मगर आज हमारे समाज में हो क्या रहा? आप अपने अपने घर का मुआसना करें। कल तक जो बोरा बेचता था, आलू बेचता था, अगर उसने 2 तल्ला पक्का मकान बना लिया तो समझिए कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। वो टोना, वो जादू, वो बाबा, वो हसद कि कल तक ये गरीब था, इसके पास पैसा कहां से आया, कहां से इसने कमाया, कहां से इतनी दौलत आई। वाह वाह, क्या बात। तुम नमाजी तो जरूर बन रहे हो, तुम हाजी जरूर बन गए हो, ज़कात देने वाले जरूर बन गए हो, कसम खुदा की बताओ, क्या तुम हुजूर के सच्चे उम्मती इस तौर पे बने हो कि तुमने हुजूर की सीरत पर अमल करना शुरू किया? वाह 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 वाह। बताओ, इतना मजमा है, हाफिज कुरान मिल जाएंगे। कितने हाफिज हैं यहाँ पे? अरे मजमे में कोई हाफिज जी हैं? अरे उठाए दो हाथ, अरे हथवा उठा दो, पकड़ के दो। 1 2 यहाँ सामने बताओ, 2 3 8 10 हैं, 8 10 यहाँ हैं, 20 25 हैं, बोलो हो ना? एक आदमी खड़ा हो जाए, मैं 25,000 इनाम दूंगा, जेब में रखा 25,000 इनाम दूंगा, जो ये कह दे कि मैंने हुजूर की सीरत को मुकम्मल पढ़ा है। एक आदमी खड़ा हो गया, कोई है? बोलो, मुझे बताओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की सीरत को सबसे बड़ा रोल ऑफ मॉडल कहा गया, जिसकी जिंदगी पर अमल करना कामयाबी की ज़मानत, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान उसी नबी की सीरत को पढ़ता नहीं। तुम उम्मती हो, अगर तुम नबी की सीरत नहीं पढ़े हो तो हजरत शहबाज की सीरत पढ़ो, क्योंकि ये नबी की सीरत के आईना। क्या इनकी जिंदगी रब की इबादत से दूर थी? क्या इनकी जिंदगी हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद से दूर थी? जहां इन्होंने अल्लाह के हक को अदा किया, वहीं अल्लाह के महबूब बंदे, अपने रिश्तेदार नातेदार, उनके भी हुकूक को आपने अदा किया। आज हमारे वहां नमाज रोजा तो है, मगर हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद नहीं है। आज मुसलमानों में एक दूसरे के गिरेबान को खींचने और एक दूसरे को गिराने के सारे हरबे मौजूद हैं, मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को उठाने के लिए तैयार नहीं। मगर इनमें से किसी से कह दिया जाए कि हज़रत शहबाज के नाम से 11 डेग लिखोगे, तैयार है। मखदूम पाक के नाम से 28 डेग चढ़ाओगे, तैयार है। गौस पाक के नाम से 11 डेग बनाओगे, तैयार है। लेकिन इनसे अगर कहा जाए कि एक आदमी क्या हजरत शहबाज की जिंदगी को आईना बनाकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा, सारे मुरीद भाग जाएंगे। ये वलियों से मोहब्बत नहीं है। अगर वो तुम्हारे महबूब हैं तो महबूब तो मोहब्बत का आईना, महबूब की शक्ल, महबूब की सीरत, महबूब के किरदार को, महबूब की जिंदगी को देखो और अल्लाह से दुआ करो कि हमें भी अल्लाह हजरत शहबाज के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हलवा पराठा खाने के लिए यहां मत आओ, झूला झूलने की नीयत से यहां मत आओ। चाहे किशौचा हो, चाहे मकाम हो, चाहे अजमेर हो, चाहे महबूब इलाही का आस्थाना हो। आज जो इन बारगाहों से जो फैज नहीं मिल रहा है ना, तुम यहां हलवा खाने आते हो, झूला झूलने आते हो, मेला ठेला के लिए आते हो।
कसम खुदा की, अगर एक बार इस आस्ताने पर अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आओ, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, तुम्हारे घर की दुनिया भी बदल जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खिताब हो रहा है। आज मुसलमानों की हालात, अली मियां साहब किबला, क्या नाम, अदीब मियां, अकील मियां साहब किबला, मैं बताऊं, स्वर्ण मंदिर जानते हो? हमें बोलो ना। गोल्डन टेम्पल जानते हो? पंजाबियों का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उनके नजदीक सबसे मुकद्दस और मुबारक बारगाह। एक मुसलमान गया और जाने के बाद उसने सोचा कि लाओ हम भी गोल्डन टेम्पल को देख ले, तो अपनी चप्पल ऐसे लेके ढूंढ रहा था। तो उस पंजाबी ने पूछा, भाई ये चप्पल किलो के हाथ में पकड़े हुए हो? कहा मैं ये देख रहा था कि कहाँ चप्पल रखूं। तो जानते हो उस पंजाबी ने क्या तारीखी जुमला कहा? ये हमारा गोल्डन टेम्पल है, आपकी मस्जिद नहीं है। अल्लाह अकबर। समझे? आपकी मस्जिद। हम मुसलमान तो वो हैं कि ईद के एक दिन पहले नया जूता खरीदते हैं, नई चप्पल खरीदते हैं, मगर हमें तौफीक नहीं होती कि ईदगाह में नई चप्पल और नया जूता पहन के जाए। बीवी पहले ही मना कर देती है, अजी पिछले साल तुम्हारी चप्पल गुम हो गई थी, इस साल पहन के मत जाना, बल्कि पुरानी हुई चप्पल पहनना, जब ससुराल जाना तब नई चप्पल पहनना। जहां से सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ होना चाहिए, आज हमारे ये माइक लॉक में होते हैं, एम्पलीफायर ताले में बंद होते हैं, मस्जिदों में जो लोटा है जंजीरों में बंधा होता है। जहां सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ आता है, वहीं सबसे ज्यादा चोरी का डर भी मुसलमानों को। क्या ये हमारा इस्लाम, क्या हमारी यही मुसलमानी है? क्या उस करने से हम साहिबे मुसलमान, साहिबे ईमान, साहिबे इस्लाम हो गए? उर्स में आने से कोई सुन्नी मुसलमान, कोई साहिबे ईमान नहीं बनता। हकीकी ईमान की पहचान ये है कि अगर ईमानदार हो तो इनकी बारगाहों में ईमान की दौलत मांगो और ईमान के रास्ते पे चलने की हिदायत हो। जिन बारगाहों में आए हो वहां दुनिया तो मिलेगी, क्योंकि ये वक्त के शहबाज हैं, तुम्हारे दिल के इरादे को जान लेते हैं, मगर इनकी बारगाहों से दुनिया मत मांगो, इनकी बारगाहों से दीन मांगा करो। वाह वाह। इनकी बारगाहों से ईमान मांगो, इनकी बारगाहों से विलायत की भीख मांगो, इनकी बारगाहों से अल्लाह की मोहब्बत मांगो, इनकी बारगाहों से खुदा की खशियत और अल्लाह की याद में तड़पने वाली रात मांगा करो। तब जाकर के इन बारगाहों का फैज होगा। आखिरी वाकया, आखिरी बात, एक अंग्रेज था, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? मुझे पता है कि वो बातें कैसी सुनी जाती हैं जिसमें सुभान अल्लाह की सदाएं बहुत आती हैं, वो भी मुझे पता है। उस बातों पे दाद कितनी मिलती है, मैं उन वादियों से भी गुजरा हूं, मगर आज मेरे दिल में ख्याल आया और अकील मियां साहब ने कहा कि स्टेज से तो फजीलत की बातें बहुत सी होती हैं, आज कुछ हकीकत वाली बातें हो जाए, आज आवाम को कुछ नसीहत हो जाए। ये आखिरी बात सुनना नौजवानों, और फिर ये सोचना कि जामा मस्जिद की सीढ़ी पर भीख मांगने वाला वो फकीर अच्छा है या उर्से शहबाज में आए हुए तुम मुरीद अच्छे हो। तवज्जो है? बोलो, थोड़ा तेज बोलो ताकि जो आगे सोने वाले हैं उनके जगाने का सवाब भी मिल जाए। बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो, एक अंग्रेज था, वो इंडिया आया, और ये वाकया 700, 800, 1000 साल पहले का नहीं है।
ये वाकया सिर्फ 150 साल 100 साल पुराना है। अंग्रेज आया और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर एक फकीर था, अल्लाह के नाम पे दे दो, वो मांग रहा था। अंग्रेज ने अपने पर्स से कुछ निकाला, मगर पैसे के साथ साथ उसका पर्स भी गिर गया। भीड़ थी, फकीर ने आवाज लगाई, भिखारी ने आवाज लगाई, मगर अंग्रेज ने वो आवाज न सुनी और भीड़ में गुम हो गया। ये आवाज लगाता रहा मगर वो अंग्रेज ना दिखा। इसने पर्स उठा करके रख दिया। 3-4 साल के बाद वो अंग्रेज फिर आया। दिल्ली की जामा मस्जिद देखने का इत्तेफाक फिर हुआ। इत्तेफाक से वो फकीर वहीं पे खड़ा था, वो अंग्रेज वहीं टकराया। अंग्रेज को देख करके फकीर पहचान गया। जब पहचाना तो उसने कहा कि भाई साहब, आप 3 साल पहले इंडिया में आए थे। कहा मैं आया था? कहा आप जामा मस्जिद देखने के लिए आए थे? कहां आया था? कहा बाबूजी आपको याद है मैंने भीख मांगी थी, आपने कुछ डॉलर दिए मगर आपका पर्स गिर गया था। आज भी वो पर्स मेरे पास बतौरे अमानत मौजूद है। इतने ही लोगों को पसंद आया। वो पर्स आज भी मेरे पास बतौरे अमानत मौजूद है। अंग्रेज को हैरत हुई। हम होते तो ले लेते, दबा लेते, चलो ठीक है, आगरा भी घूम आएंगे, इतना पैसा और हो गया। मगर अंग्रेज है, हर चीज का रीजन और सबब वाई वाट जरूर करते हैं। उसने कहा एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास पर्स है? कहा हाँ बाबूजी ठहरो, मैं अपने घर से पर्स लेके आता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। वो भिखारी अपने घर गया, घर से पर्स लेकर के आया और अंग्रेज के हाथ पे रख दिया। अंग्रेज ने उसे सवाल किया कि भिखारी एक बात बताओ, सवाल करने वाले एक बात बताओ, तुम गरीब हो, पैसा मांगते हो, भीख मांगते हो, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हाथ फैलाते हो, इसमें इतने डॉलर और पाउंड थे, तुम ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे, तुम आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, तुम मकान बना सकते थे, तुम तिजारत कर सकते थे, तुम ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे, मगर इंसाफ से बताओ, यकीन से बताओ, सच बताओ कि तुमने मेरे पर्स को रखा क्यों? समझ में आ रही है? उस फकीर ने क्या जवाब दिया है, उस जवाब को सुनना और यहां पे बैठे हुए मुसलमानों अपने आप को देखना कि तुम अच्छे हो या जामा मस्जिद की सीढ़ी पे भीख मांगने वाला वो फकीर अच्छा है। उस भीख मांगने वाले फकीर ने कहा बाबूजी ये बात सच है, मैं बिल्डिंग बना सकता था, ये बात सच है, मैं इमारत खड़ी कर सकता था, ये बात सच है, मैं तिजारत कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक बात थी जिसकी बुनियाद पर मैंने आपके पर्स से कुछ भी नहीं निकाला। कहा वो क्या बात थी? कहा बाबूजी बात यह है, कल जब हश्र का मैदान होगा, कहा जब कल हश्र का मैदान होगा, तुम ईसाई हो, हजरत ईसा के पास होगे, मैं हुजूर का उम्मती अपने आका के सफ में उनके गिरोह में रहूंगा, और हो सकता है तुमने वहां पर मुझे पहचान लिया और याद भी आया हो कि तुम्हारे पर्स को मैंने अपने पास रख लिया और तुम्हें मिलने के बाद भी वापस नहीं किया, तो हो सकता है कि तुम हजरत ईसा से मेरी शिकायत करो, तुम मेरे आका से हजरत ईसा के सामने शिकायत करो, तुम मेरे आका से हजरत ईसा के सामने शिकायत करो और मेरे आका मेरे इस अमल से हजरत ईसा के सामने शर्मिंदा हो। क्या बात है? तो मुझे मैदाने हश्र में आका की वो शर्मिंदगी मंजूर नहीं। मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं प्यासा रह सकता हूँ, मगर मैदाने महशर में अपने आका को एक उम्मती होने के नाते एक उम्मती होने को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या बात है? वाह 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 वाह। बावकार उम्मती बनना चाहते हो, हुजूर का बावकार शैदाई बनना चाहते हो, ये चाहते हो
कि मैदाने हश्र में नबी तुम्हारे अमल तुम्हारे ईमान से फख्र करे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अल्लाह का जिक्र करो और नबी की सीरत पर पूरी जिंदगी गुजारो। फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। नबी ने ये 40 साल जिंदगी गुजारी है। ये सबसे बड़ी दलील है मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी दलील यही है कि हुजूर के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारो। तुम्हें इस्लाम बताने की जरूरत नहीं होगी, इस्लाम तुम्हें दलीलों से साबित करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे चेहरे को देख करके तुम्हारी जिंदगी को देख करके लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होंगे। जिन बुजुर्गों से तुम्हारा ताल्लुक है इन्होंने मुनाजरा बहुत कम किया है, इन्होंने मुकालमा बहुत कम किया है, इन्होंने बहसें बहुत कम की हैं, बल्कि हजरत साबिर पिया कलियरी के खलीफा लिखते हैं कि गरीब नवाज के चेहरे को 18 लाख